कभी कभी एक नया कानून सिर्फ नियम नहीं बदलता, वो वर्षों से चली आ रही व्यवस्था की परिभाषा भी बदल देता है। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। पहली बार बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों की नियुक्ति हुई है। सरकार इसे पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे अदालत तक ले जाने की तैयारी में है। आखिर इस फैसले ने इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा कर दिया, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लागू होने के बाद अपने राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है। नए बोर्ड में पहली बार 2 गैर मुस्लिम यानी हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के राघवगढ़ के अनिमेश भार्गव को वक्फ बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। सरकार का कहना है कि ये नियुक्तियां वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधानों के अनुरूप की गई हैं। दरअसल पुराने वक्फ अधिनियम 1995 के तहत राज्य वक्फ बोर्डों में सदस्य केवल मुस्लिम समुदाय से ही चुने जाते थे, लेकिन नए कानून में पहली बार यह व्यवस्था की गई है कि राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है। हालांकि इस फैसले ने राजनीतिक बहस को भी तेज कर दिया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस नियुक्ति का विरोध करते हुए कहा है कि वक्फ संशोधन कानून का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उनका कहना है कि जब सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, तब बोर्ड के पुनर्गठन की इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की भी बात कही है। उधर नियुक्त किए गए दोनों हिंदू सदस्यों की पृष्ठभूमि भी चर्चा का विषय बनी हुई है। मनोज मालपानी इंदौर के रहने वाले हैं। वो बीकॉम स्नातक हैं और करीब 3 दशकों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे संबंधित संगठनों के साथ जुड़े रहे हैं। हालांकि वो सक्रिय चुनावी राजनीति से दूर रहे हैं। वहीं अनिमेश भार्गव ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में MBA किया है। उन्होंने लगभग 18 वर्षों तक वित्तीय क्षेत्र में काम किया और निजी कंपनी में मैनेजर रहने के बाद करीब 10 वर्ष पहले उन्होंने नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यों में पूर्णकालिक रूप से काम शुरू किया। वर्तमान में वो भाजपा के प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट भी हैं। भाजपा और RSS से जुड़े होने की वजह से विरोधियों को ये नियुक्ति परेशान कर रही है। इस बीच मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष संवर पटेल ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अदालत के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया है और कांग्रेस से इस कदम का विरोध करने के बजाय सहयोग करने की अपील की है। दूसरी ओर मुस्लिम अल्लामा इमरान खोखर ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस्लाम की जानकारी न रखने वाले लोगों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का मतलब क्या है। उन्होंने ये भी प्रश्न उठाया कि क्या किसी मुस्लिम को महाकाल समिति या राम मंदिर समिति में इसी प्रकार सदस्य बनाया जा सकता है। वहीं हिंदू संत अनिलानंद महाराज ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि इस निर्णय से केवल उन लोगों को असहजता हो रही है जिन्होंने कथित तौर पर करोड़ों रुपए की वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण किया हुआ है। सरकार लगातार ये स्पष्ट कर रही है कि ये कदम किसी धार्मिक हस्तक्षेप के लिए नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य से उठाया गया है। यानी एक ओर सरकार इस बदलाव को नए कानून के तहत संस्थागत सुधार बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि अंतिम संवैधानिक स्थिति का फैसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा। अब सभी की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही पर हैं, क्योंकि वहीं तय होगा कि नए वक्फ कानून के प्रावधानों और उसके तहत लिए गए ऐसे फैसलों की संवैधानिक वैधता पर अंतिम मुहर कब और कैसे लगती है। बहरहाल आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।